मुमरा के सानिया हॉल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से हुआ कार्यक्रम राहे कामयाबी। इस कार्यक्रम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कई सीनियर लीडर रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले थाने महानगर चुनाव की रणनीति तैयार की गई और चुनाव के लिए फरहत शेख और जहांगीर शेख का नाम भी घोषित किया गया। ऐसी ही देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें ब्रेकिंग बाइट्स। हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मुमरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक इम्पोर्टेंट चिंतन बैठक है, कंसल्टेशन मीटिंग हुआ। लोकल बॉडी इलेक्शन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हमारे 2 कैंडिडेट्स खड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह, जहांगीर साहब और फरहत एडवोकेट फरहत शेख साहिबा। तो उनके जीत के लिए हमारे कमिटीज फॉर्म किया गया और कैंपेनिंग के लिए हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर्म किया गया और इसके बारे में ही आज इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ। हम उम्मीद रखते हैं कि दोनों हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से जरूर जीतेंगे, क्योंकि लोग में ज्यादा सोशल वर्क करके हैं वो लोग, अच्छा खास नाम है और उनको मुमरा की बेटी कहा जाता है और जहांगीर भाई को तो मुमरा की भाई कहा जाता है। तो जरूर लोग उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे। मैडम, कितने उम्मीदवार यहाँ से उतारे और किस मुद्दे को लेके आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी हमारा इलेक्शन स्ट्रैटेजीज का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है तैयार हो रहा है। तो जब लोग के जो जरूरत क्या है, ग्रीवियंसेस क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, लोग के जो बेसिक नेसेसिटीज जो है पानी के बारे में और गटर के बारे में, कचरा निकालने के बारे में, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, सड़कों में जो है इतना बुरी हालत है उसके बारे में सब रिपोर्ट्स लिया जाएगा और इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारे जो प्रॉमिसेस है वो बोला जाएगा लोगों के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोग में जो है इत्तेहाद लाना, यूनिटी लाना, हार्मनी लाना और लोग के दरमियान जो है अमन और मोहब्बत रहना, भाईचारगी के साथ रहना, उसके लिए हमारे कैंडिडेट्स खड़ेंगे और उसके बारे में ही वो बात करेंगे और हमारे कैंपेन भी उसके बारे में ही रहेंगे। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष हूँ और हमारा आज का मुद्दा यही रहा कि मुमरा में जितने भी सिटीजन जो हैं, रहवासी लोग हैं, वो किस किस मुद्दे पे जूझ रहे हैं, उस मुद्दे के लिए ये लोग सर्वे कर रहे हैं। अभी भी फरहत और जहांगीर भाई दोनों। तो हम ये सर्वे करने के बाद बहुत सारे जो है लोग सफर कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए करके आज हम लोग ने इन दोनों को एक तरफ मुमरा की बेटी और एक तरफ मुमरा का भाई खड़ा करे हैं कि ताकि थोड़ी राहत मिले मुमरा रहवासी को और इंशाल्लाह आगे ये जीत भी ले। आगे जीते भी नहीं, बहुत सारा काम कर रहे हैं जो मुमरा रहवासी के नॉलेज में है और जीतने के बाद इंशाल्लाह मुमरा के रहवासी के लिए जरूर सुकूनदार साबित होगा। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा मैडम, इसमें क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी? वो जो भी डिसाइड करेंगे लीडरशिप डिसाइड करेंगे, लीडरशिप से बातचीत होएगा, फिर उन लोग डिसाइड करेंगे, जो बड़े लोग को उनके हिसाब से चलेंगे। और सबसे अहम सवाल, इलेक्शन के पीरियड के अंदर क्या आप लोग भी फरहत शेख और जहांगीर भाई का सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन पीरियड में भी यहाँ मुमरा में आएंगे आप लोग? इंशाल्लाह जरूर आएंगे और इनकी ताकत बनेंगे और इनके हर कदम से कदम मिला के चलेंगे। इसलिए चलेंगे कि मुमरा रहवासी को लाजिम राहत देना। पहले ये कि हम लोग है ना, वी आर मुस्लिम्स और इंडियन सिटीजन है, उनको भी इक्वल राइट्स होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का भी। जब तक वो नहीं रहेगा, बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा, सिर्फ फ्यू कम्युनिटी लोग ही डोमिनेट करके गवर्नमेंट चलाएंगे। जब तक है ना प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, जैसा मुस्लिम से मुस्लिम का भी तो पॉपुलेशन के हिसाब से
उतने रिप्रेजेंटेटिव्स आना चाहिए, तभी है ना बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। अगर से नहीं तो जो कम्युनिटी को अगर से पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा वो हैंडीकैप कम्युनिटी कहा जाएगी, उसका कुछ भी नहीं होएगा। तो जब तक हमें वो रियलाइज नहीं करके हर आदमी पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट लेना है। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट ए बिगर सोशल प्लेटफॉर्म है। हम पॉलिटिक्स को है ना कई तरीके से सोचते हैं, गंदगी है ये वो सब सही है, बट जब तक हम पॉलिटिक्स को एक बिगर सोशल प्लेटफॉर्म नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इंशाल्लाह ये शुरुआत है, हम लोग अभी ग्राउंड जीरो में है, इसके ऊपर हमारा खाता खुलेगा और ये एक एनकरेजमेंट बनेंगे। दे विल बी बिकमिंग ए मॉडल, दूसरे स्टेट्स के लिए भी, दूसरे एरियाज के लिए भी एक मॉडल बनेंगे जरूर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसा इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ दो पार्टीज थे, एक कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही थी, तो फिर भी इंशाल्लाह bring that glory back to India with the Indian Muslims as active participants in the politics. Jazakallah khair. हाँ फरद, क्या कहना चाहोगे? आज आपकी पार्टी की तरफ से जो एक कार्यक्रम रखा गया था सानिया हॉल के अंदर, और पार्टी के आपके जो वरिष्ठ नेता है वो लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे, तो क्या मकसद था इस प्रोग्राम का, क्या बताना चाहोगी? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन तक जो है वो बिल्कुल जो है बढ़ चुका है, और इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में जो है वो जो डेट्स भी है वो जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी, इससे कभी जो है वो नॉमिनेशन चालू होने वाले हैं। तो हर पार्टी अपनी तरफ से जो है वो तैयारी करती है, तो हमने हमारी तैयारी का जो है आज आगाज किया है, और ये जो तैयारी है इसके लिए हमने एक नाम दिया है राह कामयाबी। तो ये जो सफर हमने आज शुरू किया है राह कामयाबी का, और माशाल्लाह हमारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, नेशनल लीडर्स हमारे साथ मौजूद थे, स्टेट लीडरशिप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। इनकी दुआओं से, इनके सपोर्ट से आज जो हमने एक पहला प्रोग्राम जो है यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें खास तौर से जितने भी हमारे पार्टी कैडर्स है, जो हमारे सपोर्टर्स है, जो हमारे दोस्त है, हमारे अहबाब है, आज उनको यहाँ पर बुलाकर जो है वो हमने स्ट्रेटेजी प्लान की, हमने किस तरीके से हम जो है वो इलेक्शन हमको लड़ना है, कैसी इनको जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है, बताया गया है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हैं, वो ये नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या कोई एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमने घर घर जाकर जो अप्रोच किया था और उन लोगों ने हमारा साथ दिया, आज हमारे साथ खड़े। वो पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं किस तरीके से काम है, तो आज उनके लिए खास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सेशन रखा गया जिसमें उन लोगों को बताया गया कि आने वाले इलेक्शन में हम किस तरीके से मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ये राह कामयाबी को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। फरद, आप लोग, आपके सीनियर लीडरों ने बताया कि मतलब आपका और जहांगीर भाई के नाम की घोषणा की गई इलेक्शन को लेके, तो क्या खाली दो ही लोग आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करेगी या और भी कैंडिडेट उतारेगी आपकी पार्टी? देखिए मोइन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुमरा शहर जानता है, तभी आज मुमरा शहर ने मुमरा की बेटी का खिताब दिया है। मैं इसका जो है वो पास घटना चाहती हूँ, और ये जरूरी नहीं, मतलब सिर्फ हम दो कैंडिडेट नहीं, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो विद परमिशन ऑफ नेशनल लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स की इजाजत से इंशाल्लाह पूरे मुमरा शहर में हम लोग जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, और जहाँ जहाँ पर हमको लगता है कि इस वार्ड में विनिंग चांसेस ज्यादा है हमारे, इंशाल्लाह उस वार्ड में हम लोग डेफिनेटली उतारेंगे। और हम जो दो कैंडिडेट्स आज जो इन हमारे लीडर्स ने अनाउंस किया है, आप सभी को पता है 30 नंबर वार्ड से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो वो लेडीज रिजर्व वार्ड एक है और एक ओपन वार्ड है, जहां पर से हम दोनों जो है वो आने वाले कैंडिडेट होंगे। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? जी, हम अब फिलहाल हम 30 नंबर वार्ड में बैठे हुए हैं, यानी जो न्यू मित्तल रोड से कादर पैलेस तक चालू होता है, ये वार्ड में हम बैठे हुए थे। इस 30 नंबर वार्ड से इंशाल्लाह मैं और जहांगीर भाई जो है वो कैंडिडेट होंगे। जहांगीर भाई, ये तो तय हो गया कि आप और फरद चुनाव लड़ेगी आने वाली महानगर पालिका का, लेकिन वार्ड की भी मतलब फरद ने बता दिया कौन से वार्ड से आप लोग लड़ने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारा जो ये वार्ड है, वार्ड के अंदर काफी अलग अलग मसले मसाइल हैं। लोगों के आज पानी की भी तकलीफें हैं, गटर नालों की भी तकलीफें हैं, कचरों की भी तकलीफें हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इस वार्ड के अंदर टैक्स के मसलों को लेकर के भी अपने लोगों से मुलाकातें की है। टैक्स के मसलों पर हम लोगों से बात की है, जैसे कि हम लोगों ने भी शास्त्रीय टैक्स के ऊपर काम किए, जो अवेयरनेस पूरे मुमरा शहर को नहीं थी, वो हम लोगों ने हमारे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से मुमरा शहर के लोगों को हमने जानकारी दी कि शास्त्रीय टैक्स जो माफ कर दिया था। तो इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स है, रोड्स के प्रॉब्लम्स है,
तो काफी अलग अलग मसले हैं लोगों के। यहाँ तक कि हम लोगों ने जॉब के मसले हैं, कुछ घरेलू मसले हैं, किसी के जैसे कि एवी के कंपाउंड के अंदर कुछ लोग थे जिनके जो हमारे वार्ड से आते थे और जो वहां पर घर खरीदा था उन्होंने, जो बेघर हो गए थे, हम लोगों ने उनको जो है यहाँ पर कुछ लोगों को शेल्टर के हिसाब से जो था उनको एक रहने के लिए एक बंदोबस्त करके दिया। तो इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम लीग की टीम जो हमारी काम कर रही है पूरे वार्ड में, पूरे पैनल में, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगभग पूरे मुमरा शहर के अंदर जैसे 33 वार्ड नंबर 33 में भी काम कर रही है, 31 में भी काम कर रही है, 30 में भी काम कर रही है। तो लगभग ऑलमोस्ट हमारा इरादा पूरे ही पैनल्स के ऊपर लड़ना है।